प्रथम लागू प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पलना वालों निर्कुनेत्र, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री किलवत ग्रंथ का तीसरा प्रकरण कर रहे थे और उसकी हमने 52 चौपाई की थी, जिसमें धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं जिससे हम अपने घर को और अपने प्रीतम को पा सकते हैं। और किस प्रकार से इन प्रकरणों के माध्यम से उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से हमें बताया है कि कैसे हमें मैं खुदी को त्यागना है, मैं खुदी किस तरह से धनी को देखने में बाधक बनी हुई है। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि ठीक है, हम इस माया के ब्रह्मांड में आए, हम अपने घर को भी भूल गए, अपने आप को भी भूल गए, अपने प्राणों के प्रीतम को भी भूल गए, लेकिन धनी की मेहर तो देखो कि किस तरह से हमें इस माया के ब्रह्मांड में बैठकर भी ब्रह्मवाणी के माध्यम से अपनी पहचान कराई, अपने घर की पहचान कराई और अपने जो हमारी आत्मा के प्रीतम है उनकी पहचान कराई, अपनी यानी कि हमारी अपनी भी जो हमारे मूल तन है उनकी पहचान कराई। ये धनी की मेरी तो है, किस तरह से उन्होंने ब्रह्मवाणी के माध्यम से सभी रूहों को सावचेत किया। तो उसी क्रम में इंद्रावती जी आगे कह रही है, सो भी रूह साइदी देत है, जो नूर जलाल पास ना आए। कि ठीक है, उनसे दूर हो गए, मैं खुदी भी आ गई, ये भी उनकी मेहर हुई कि उन्होंने अपनी उस मैं खुदी को निकाल करके कौन सी मैं दी, जो खुद परम धाम की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की मैं थी। और किस तरह से इंद्रावती कहती है, फिर भी हमारी रूह वो साक्ष्यां देती है, हमारी रूह को वो प्रमाण पता है, हमें वो बातें पता है जो नूर जलाल के पास नहीं है। ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। आपने सुना है ना, अक्षरातीत के मोल में प्रेम इश्क बरकत, सो सुध अक्षर को नहीं, किन विद केली करत। कि अक्षरातीत के मूल में जबकि उनका दायांग है अक्षर ब्रह्म, फिर भी उसे नहीं मालूम कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो अक्षरातीत है, धामधनी है, वो जो धामधनी है वो किस तरह से, जो धामधनी अक्षरातीत है ना, किस तरह से मेहर करते हैं, किस तरह से वो अपनी ओर खींचते हैं, कैसे उन्होंने सब, यानी कि जो अक्षरातीत को नहीं पता, देखो दाया होते ही अक्षर को नहीं मालूम, लेकिन फिर भी रूहें श्यामा जी और रूहें उनका जो बायां अंग है, आनंद अंग है, उन्हें वो सब परम धाम की लीलाएं पता है, सब पता है। और वो कहती है वो नूर जलाल के पास भी नहीं है, जो बातें हमें पता है, जो साक्षी इंद्रावती जी की आत्मा दे रही है। इंद्रावती जी की आत्मा, देखो इंद्रावती जी ने तो कहा है ना कि मेरी आत्मा ने तो गवाही दे दी है। अब जब आपके पास ये इल्म पहुंचेगा, जिस जिस रूह के पास, तो उसकी आत्म भी गवाही देगी। तभी देगी गवाही जब ये इल्म उस रूह के पास पहुंचेगा। तो कहते हैं अब कोई रूह कहे भाई मेरी तो कोई साक्षी नहीं मिल रही, मुझे तो कोई संदेशा धनी का नहीं सुन रहा, तो इसका मतलब वो जागी नहीं है, उसकी आत्मा साक्षी नहीं दे रही कि मैं ब्रह्मात्मा हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अर्धांगिनी हूँ, या कोई भी परम धाम की जो वो कर रही है, जो बातें हम वाणी में पढ़ रहे हैं,
तो आत्मा साक्षी देती है कि हाँ वास्तव में ये सब सही है। आत्मा गवाही देती है कि मैं जिस मार्ग पे चल रही हूँ वो मार्ग बिल्कुल ठीक है, मेरे को इसी मार्ग पे चलना था, मेरे को इसी मार्ग पे जाके अपने प्राण प्रीतम को पाना है। तो रोशनी नूर जमाल की लज्जत आवत मोमिनो माए। अब जो ये तारतम ज्ञान है, नूर जमाल की रोशनी क्या है? नूर जमाल की रोशनी इस नश्वर संसार में ये ब्रह्मवाणी आई, तारतम ज्ञान आया, और उस ज्ञान के प्रकाश में एक रूह ही लज्जत ले सकती है, वो ही वो आनंद ले सकती है। वो आनंद तो और किसी को नहीं मिलेगा। एक रूह ही वो लज्जत ले सकती है, उसे ही वो लज्जत आएगी। कहते ना, वो ही रूह लज्जत लेगी जिसकी रूह जागृत हुई होगी। उसी रूह के को वो दिव्य गंध आए परम धाम की, जो रूह जागृत हो जाएगी। जब तक वो जागृत नहीं होती तब तक उसे वो दिव्य गंध प्राप्त नहीं होती, और ना ही वो लज्जत जो परम धाम में धनी के साथ विचरण करने के, 25 पक्षों में घूमने के जो आनंद है, उनकी लज्जत ले सकती है। वही रूह ले सकती है जो जागृत हो गई है। तो ये इंद्रावती जी ने कहा है, तो हमारे लिए सिखापन है कि हमें भी अगर वहां की लज्जत लेनी है तो हमें भी जागना है। अब आप कहोगे ये तो धनी के हाथ में है, धनी जगाएंगे तभी जागेंगे, पहले तो हम जाग नहीं सकते, क्योंकि जैसा कि प्रकरण में पढ़ ही रहे हैं, सब कुछ राज्य के हाथ में। हम तो कहते हैं हम तो हाथों कम के, पर हमारा कार्य प्रयास करना है, हमारा कार्य दिल में लेना है कि राज्य बस हो गया, अब हमें जगाओ। जैसे हम दिल में लेंगे ना, तो धनी को अपने दिल में लेना ही पड़ेगा। लेकिन कौन सी बात कही है? बहुत पाक दिल से कर, बहुत पवित्र दिल से, बिल्कुल छल कपट ईर्ष्या द्वेष विकार, सभी विकारों से मुक्त होकर। जब लग ख्वाब नजरों तब लो देत दिखाई यूं कर। जब तक हमारी नजर ख्वाब में है, हम चाहे इस माया के आनंद भी लें, इस माया की भी पूरी लज्जत लें, तो फिर वहां की लज्जत कैसे मिलेगी? तब लो देत दिखाई क्यों कर। जब तक हमारा हमारे अंदर अपनी महत्व दिए, हम इस पिंड को भी लिए बैठे हैं, ब्रह्मांड को भी लिए बैठे हैं, सारे संसार का अस्तित्व लिए बैठे हैं, सबकी जिम्मेवारियां उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लिए बैठे हैं, माया में डूबे हुए हैं, तो फिर तबलो दे दिखाई क्यों कर। तो आत्म के अंदर से परम धाम का ज्ञान और आनंद का स्वाद कैसे आ सकता है? तब तक नहीं आ सकता जब तक वो संसार में डूबी हुई है। ना तो सुख नूर जमाल को बैठे लेवे कायम कर। यदि हम ऐसा करते हैं, इस माया के संसार को छोड़ देते हैं, तो जो परम धाम में जो अपने नूरी तन है ना, देखो जो नूरी तन धनी के चरणों में बैठे हैं, वो तो हमेशा ही आनंद के सागर में डूबे ही रहते, वो तो डूबे हुए हैं, वो कायम करके सुख ले रहे हैं। हम इस माया में डूब गए हैं, इस झूठे ब्रह्मांड में आ गए हैं, माया को चिपटाए हुए हैं। वही है ना, हीरे के ऊपर कीचड़ लगी, हीरे का मोल कम नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कीचड़ धुलेगी ना, वैसे ही वो हीरे का चमक उसकी आ जाएगी। तो उसी तरह से जब ये विकार सारे हटेंगे, सब विकार हमारे अंदर से निकल जाएंगे, जब बिल्कुल आग साफ बिल्कुल निर्मल जीव हो जाएगा, तब वो सुख ले सकती है। नहीं तो फिर वो सारे सुख ले सकती है। ना तो सुख नूर जमाल को बैठे लेवे कायम कर, नहीं तो फिर हम कैसे उस अखंड करके सुखों को ले सकते हैं। अब परम धाम में तो आनंद है, आनंद का ही विलास है, और इस संसार में मात्र उसका स्वाद है। वो आनंद तो नहीं आ सकता, लेकिन स्वाद तो लिया जा सकता है, स्वाद तो ले सकते हैं ना। तो कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ये हमारा तन माया का है, तो वो उस परम धाम के आनंद को पूर्ण रूप से झेल नहीं सकता। इतना आनंद है, तो इतना आनंद
भरपूर आनंद है कि उसे वो झेल नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पर उस आनंद का स्वाद तो लिया जा सकता है ना, उस अखंड करके सुखों का। अगर हम माया से निकल करके दामदनी को अपने दिल में बसा करके सही चितवनी में बैठते हैं तो अवश्य हम उन सुखों का आनंद ले सकते हैं। इल्हाम आवत पर्दे से सो नाही चोदे तबक। अब इल्हाम आप जानते ही हो, इल्हाम क्या होता है? अंदर से एक बात उपजना, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, कोई संदेशा नहीं, कोई टेलीग्राम नहीं, अंदर से एकदम बात उपजती है, भाई ये करना है। जैसे विष्णु जब लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थी तो विष्णु जी के अंदर इल्हाम हुआ था ना कि भाई तुम्हें अब इस संसार में जाना होगा, तुम्हें जन्म लेना होगा और मैं उस तन में बैठ करके लीला करूंगा। तब विष्णु जी ने लक्ष्मी को बताया था कि भाई अब मुझे उस ब्रह्मांड में जाना है, तुम भी जाओगी, तुम रुक्मणी बनोगी, मैं कृष्ण जी के का तन धारण करूंगा, तब तुम उस लीला को समझ लेना। वो बता नहीं सकते, जानते नहीं है, कहते मैं करूंगा, फिर तुम उसके माध्यम से समझ लेना कि मैं किसको याद करता, मैं किन को याद करता। तो ये इल्हाम क्या होता है? ये अंदर से एक संदेशा कहां से आ रहा है? रूहों के दिल में आवत पर्दे से। हम खेल कहां देख रहे हैं? धनी के दिल रूपी पर्दे पर, और उस पर्दे से ही संदेशा। और किसका आता है? सब रूहों को थोड़ा संदेशा आ जाएगा, जिन्होंने उनके दिल में जगह बनाई है, तब वो संदेशा आता है। तो इल्हाम आवत पर्दे से, कि किस तरह से धनी के दिल रूपी पर्दे पर जो हम खेल देख रहे हैं, उसी पर्दे से संदेशा आता है, हमें संदेश मिलता है, एक कोई खबर मिलती है, कोई सूचना मिलती है। और वो दिल रूपी पर्दा इस 14 लोक के ब्रह्मांड में तो है ही नहीं, सो ना ही 14 तबक, है ना। अगर इस 14 तबक के ब्रह्मांड को दिल दिया हुआ है तो उसी दिल रूपी पर्दे से तो आएगा संदेशा। फिर मानो हमने अपना दिल ही माया को दिया हुआ है, फिर माया तो खींचेगी खींचेगी, माया तो जोड़ लगाएगी ये लगाएगी। तो कहते हैं लेकिन 14 तबक के ब्रह्मांड में, लोगों में, इस संसार में वो दिल रूपी पर्दा नहीं है, इसका दिल नहीं है, ये तो मिट जाने वाला है, नश्वर है, अखंड है, ये शाश्वत नहीं है। सो मोमिन इन ख्वाब में लेत सुख बेशक। अब देखो धनी की कारागरी, उनकी कला देखो, किस तरह से जो मोमिन है वो इस ख्वाब के ब्रह्मांड में कैसे उन बेशक सुखों को ले रही, कैसे वो बेशक सुख को प्राप्त करती है। अब देखो हम दामदनी के मूल मिलावे में किस तरह से बैठे हुए हैं, और उनके दिल रूपी पर्दे पर बैठ करके धनी जो हैं हमको माया का खेल दिखा रही हैं। तो हम किस तरह से इस नश्वर तन में आ गए, सपन के तन में आ गए, हमारी सुरता आ गई, जिनसे जो हमारी मूल परात्म है वो तो बेहोश है, फरामोशी में है, आंखें खुली हैं, दिख नहीं रहा, सुरता कहाँ पर आ गई? यहाँ पर। अब राज्य के दिल की बातें इस खेल में मोमिनों के दिल में आती हैं। क्यों आती हैं? श्रृंगार ग्रंथ में छुपाई आती है। सिफत ऐसी कही मोमिन की, जाके अक्ष का दिल अर्श, हक सुपने में भी संग कहे, इन विद रूहें अरस परस। इतनी इन रूहों की सिफत है, इतनी इन रूहों की महिमा है कि दामदनी अक्षरात इतने, उनकी जो सुरता यहाँ पर आई, पर आत्म का प्रतिबिंब भी आया है ना, तो उसको भी अपना अर्श बना लिया, उसके दिल को, उसके उसको भी अर्श बना के बैठ गए। इस तरह से राजी इस सपने के ब्रह्मांड में भी अपनी रूहों से अलग नहीं रह सकती। इस तरह से रूहें राज्य से अर्श परस है। अगर वो मेन सारा मुख्य बात तो देखो वही आ रही है ना, कि मैं खुद का त्याग करना है, अपना दिल देना है, अपने आप को पूर्ण समर्पित करना है, तब ये सब संभव होगा। झूठ ना सुनियो कबू इत्थे,
जिन करो झूठी उम्मीद, झूठ ना सुनियो कबू इतते। इतते मतलब इस ब्रह्मांड से नहीं है, यहाँ बातें चल रही है परम धाम कि हमने परम धाम में रह जब हम थे तो हमें तो इस माया के बारे में, इस छल के बारे में, इस झूठे संसार के बारे में कुछ पता ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं था कि झूठ भी होता है, धोखा भी होता है, छल भी होता है, तो ऐसा भी होता है। तो वहां तो ये बात थी नहीं। तो कहते हैं अब इस माया के संसार में जब आ गए हैं तो आने के बाद कभी भी इस झूठी तृष्णाओं के जाल में मत फंसो। फंसना नहीं चाहिए। अगर वाणी से पता लग गया है कि ये माया, देखो सभी रिश्ते स्वार्थ के, अगर स्वार्थ नहीं है तो रिश्ता बहुत ढीला पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, उसमें वो मजबूती नहीं होती। तो किस तरह से अब धनी हमें सावचेत कर रहे हैं कि हमें झूठ के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब तो पता लग गया है। दामधनी अक्षरातीत ने ब्रह्मवाणी के शुरू में ही, रास में ही 5 प्रकरण माया के दे दिए, माया का सारा बल बता दिया और माया को निकालने का तरीका भी बता दिया, माया कैसे हावी नहीं होगी ये भी सब बता दिया। और बार बार ब्रह्मवाणी में बार बार बीच में भी चौपाइयों के द्वारा अनेकों बार सावचेत कर रहे हैं कि हमें किस तरह से माया हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती जब हम अपने अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं। हवे आत्म तू जाग्या नहीं के, माया गई पता नहीं। जब अब आत्म जागने के मार्ग पे चल पड़ती है तो माया अपने घर चली जाती, माया फिर वहां नहीं ठहरती, फिर वहां माया का काम नहीं होता। माया वहां क्या करेगी? एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती है वहां भला? जहाँ पार ब्रह्म आ गए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ गए, तो वहां माया का क्या काम? माया वहां रह ही नहीं सकती। तो हमें धनी ने सावचेत किया है कि हमें अब इस झूठी तृष्णाओं के जाल में, मोह में, आकर्षण में नहीं फंसना। कहते एक कुछ हक के दिल का आवत तुमको भी है। अगर हम, ये भी धनी की मेहर है, इंद्रावती जी कह रही है कि अगर इस संसार में, इस संसार में हमें अगर ये ब्रह्मवाणी नहीं मिलती तो हमें राज्य के दिल के गुज भेदों की जानकारी कैसे मिलती? वो मिल रही है ना कि राजी जो अपने दिल की कुछ बातें जो आज तक परम धाम में नहीं पता थी, वो सारी बातें हमें निज बुद्ध की वाणी के द्वारा, किस तरह से आगे आप पढ़ोगे, परिक्रमा, श्रृंगार सब पढ़ोगे, कैसे सब हमें बता रहे हैं, सारी जानकारी दे रहे हैं। ठीक है ना? जो एक पत्नी बहुत कर्तव्य निष्ठ होती है, जो सारे कर्तव्यों का पालन करती है, अपने पति का भी ध्यान कर रही है, अपने सास ससुर का भी ध्यान कर रही है, बच्चों का भी ध्यान कर रही है, तो इस संसार का पति जब ऐसा करता है कि वो जो बातें उसकी माँ को नहीं पता होती, वो उसकी पत्नी को पता होती, कि हमारी कितनी जमीन है, कितनी एफडी है, कितना पैसा है हमारे पास, और कहाँ कहाँ पर रखा हुआ है, मान लो कुछ हो जाए तो ये बच्चों का पालन पोषण कैसे करे। कितनी सारी गुज उसके भेद जो होते हैं वो उस अपनी पत्नी को सब बताता है। फिर धामधनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो पूर्ण है, वो रूहों से अपने दिल की बातों को कैसे छिपा सकते थे? इसीलिए तो ब्रह्मांड में लाए कि भाई मैं परम धाम में वो जानकारी इनको दे नहीं सकता, और वो जानकारी देनी बहुत जरूरी है। इन्हें मेरे जो दिल के गुज भेद हैं वो तो पता लगे ना। तो ये धनी की मेहर है, किस तरह से एक कुछ हक के दिल का आवत तुमको भेद, ये अलग किया हमको, इस ब्रह्मांड में भेजा, ये वाणी दी, और हमें धनी के दिल के गुज भेदों का पता लगा। तो ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है? क्योंकि हमें तो इस संसार की जानकारी थी ही नहीं। हम तो अपने इसमें थे कि हमारा इष्ट बड़ा, हमारा इष्ट बड़ा। अब पता लगा ना कि किस तरह से धनी का इष्ट बड़ा है, और हमारे धनी की साहिबी कितनी है। वहां तो हम कुंज वन में, निकुंज वन में धनी के साथ खेल रहे हैं, रेती में रमन कर रहे हैं, और सारी सखियां एक गिरती है सारी गिर पड़ती है धनी के ऊपर। इतना
समझ ही नहीं थी ना, पता ही नहीं था ना। रूहें बेनियाज थी, बीच बका 12,000। उन्हें नहीं पता था कि हमारे प्रीतम हमसे कितना प्यार करते हैं। वो किस तरह से हमारे लिए, हम फल तोड़ रहे हैं तो बंदर बन के टोकरी लेकर के आ जाते हैं कि हम उन फलों को, धनी तो करोड़ों लोग धारण करते हैं परमधाम, अनेकों रूहों को रिझाने के लिए, लेकिन ये जानकारी नहीं थी। वहां तो यही था, खूब खुशहालियां हैं, वहां कोई खुशहाली नहीं है। सब धनी रूप धारण करते हैं अपनी रूहों को प्रसन्न करने के लिए। अभी आप सुनोगे आगे बंगला जी की में किस तरह से जब रूहें प्रवेश करती हैं, वो सारी खूब खुशहालियां ऊपर खड़ी होती हैं, और कैसे उनके ऊपर जब राजी श्यामा जी और रूहें अंदर जाती हैं, प्रवेश करती हैं, तो कैसे ऊपर से फूलों की वर्षा कर। वहां नहीं मालूम था कि हमारे धनी इतने रूप धारण करके ऊपर खड़े हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं। तो ये जानकारी कहाँ मिली हमें? इस ब्रह्मांड में आकर के, इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से, जो हम जानते नहीं थे। तो क्या कहे, इसीलिए कहा है झूठ को ना सुनना, कि वहां पर हमने ये सब सुना नहीं था, कुछ पता नहीं था। यहाँ आके सब पता लगा, ये सब जानकारियां हमें यहाँ कर मिली। आवत संदेशे पर्दे से बीच गिरो मोमिन। अब उस धामधनी अक्षरातीत के दिल रूपी पर्दे से ये संदेशा ही तो है, जो धनी ने हमें ये ब्रह्मवाणी दी है। ये धनी का पत्र ही तो है इतना बड़ा, ये उन्होंने संदेशा ही तो भेजा है हमको। तो ये ज्ञान की धारा चलाई है, अमृत धारा चलाई है रूहों को, इसलिए उनके धाम हृदय में ये वाणी प्रवेश करवा रहे हैं, धाम तरीके से इस वाणी के द्वारा पहचान दे रहे हैं। बीच गिरो मोमिन, जितने भी मोमिन हैं उनके धाम हृदय में किस तरह से ये ब्रह्मवाणी ही क्या है, एक तरह से रूहों के दिल में प्रकाश कर रही है, रोशनी कर रही है। और किस तरह से ज्ञान के द्वारा धनी पूरी पहचान दे रहे हैं। क्यों ना विचारो अकल सो, कर पाक दिल रोशन। तो है रूह, ये इंद्रावती जी ने तो कर लिया था विचार, ये उनके लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। इंद्रावती जी कह रही है, धामधनी कह रहे हैं इंद्रावती के अंदर बैठ करके, क्यों ना विचारो अकल सो, कि तुम अपनी अब बुद्धि से विचार क्यों नहीं करती। कर पाक दिल रोशन, अपने दिल को पवित्र करो, इसे प्रकाशित करो, इसमें रोशनी भरो। अब आंखें बंद करते हो, चितवनी करते हैं, अंधेरा दिखता है, रोशनी दिखती नहीं, प्रकाश दिखता नहीं। तो प्रकाश कहां से दिखेगा अगर कचरा बना होगा, अगर इतना कूड़ा करकट होगा, तो गंदगी होगी, तो वो दूर होगी, तभी वो ब्रह्मवाणी का प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा। और उस प्रकाश में वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हमारा प्रीतम अक्षरातीत, हमें दीदार देगा, हमें दिखेगा। तो कहते हैं अपने दिल को पाक पाक करके, अपने दिल में ब्रह्मवाणी की जो अखंड धारा धनी ने बहाई है, तो हमें ये वाणी दी है, उसके ज्ञान से प्रकाशित कर। इतने अर्ज भेजत हैं, सो पहुंचत हैं हक। अब पहले इसी प्रकरण में इंद्रावती जी ने कहा है कि मैं इस माया के ब्रह्मांड में आई थी, तो मुझे लगा मेरी यहाँ से कैसे धनी तक बात पहुंचेगी। कहते यहाँ का शब्द तो आगे पहुंचता ही नहीं, निराकार को पार ही नहीं करता। और किस तरह से आगे जाकर के कह दिया कि भाई वाकई में संदेशा पहुंचता है। इतने अरज भेजत है कि इस ब्रह्मांड में जब हम अपने दिल से कोई प्रार्थना करते हैं, तो पहुंचत है, वो राज्य को अवश्य पहुंचती है, जरूर पहुंचती है। जो असल अकले विचारिए, हमें ये ब्रह्मवाणी के ज्ञान के प्रकाश में, क्योंकि ये जागृत बुद्धि का ज्ञान है, ये निज बुद्ध का ज्ञान है, तो हमें जागृत बुद्धि और निज बुद्धि की जो वाणी दी है धामतनी ने, उसके प्रकाश में विचार करना है। तो आवे दिल मुंह, तो ये बात एक रूह के दिल में
अवश्य आ जाए कि मेरा ये संदेशा उन तक अवश्य पहुंचेगा। कब आएगी? जब उसके अंदर जग संदेशा भी तभी पहुंचेगा, ऐसे संदेशा नहीं पहुंचने वाला जब तक हमारा दिल पाक नहीं होता। तब जब तक हमारे अंदर जागृत बुद्धि निजबुद्ध प्रवेश नहीं करती। तो जागृत बुद्ध निजबुद्ध है क्या? धनी का अंदर प्रवेश करना, वही आ जाए तो सब हो जाएगा। फिर किस तरह से सारा संदेशा हम धनी से जो भी अर्जी करते हैं, जो विनती करते हैं, सारी विनती सब अर्जी हमारी धनी के पास अवश्य पहुंचती है। आगे कह दिया है, तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। अब बिल्कुल धामधनी अक्षरातीत ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है, तहकीक निश्चित रूप से विनती पहुंचती है, कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई भ्रांति नहीं। कहते हैं ना, जब वो पारब्रह्म मिलता है ना, विद्यन्ते, वेदों में भी कहा है, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि दृष्टे तस्मिन् पारावरे। कि उस पारावार, उस पारब्रह्म अक्षरातीत के दिखाई दे जाने पर क्या होता है? भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, जो हृदय में ग्रंथियां होती है ना, जो भ्रम होते हैं, सब टूट जाते हैं। भिद्यन्ते छिद्यन्ते सर्व संशया, सभी संदेह छिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, ये बड़ी ऊंची अवस्था है। आप सोचोगे कि उस व्यक्ति के कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो खाएगा क्या? वो स्थिति ऐसी होती है जहां मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। ये वो स्थिति होती है, ना कोई चाहना रहती है, ना कोई चिंता रहती है। बिल्कुल वो बेपरवाह हो जाता है कि मेरे सिर पर वो खड़ा है, उसे पता है। बड़े महाराज जी की भीतर में देखा आप किस तरह से शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं है। वो कहते जब उसे शर्म नहीं आ रही तो मुझे कहेंगे शर्म। बेपरवाह, कोई परवाह नहीं, फक्कड़ मस्त, उसके प्रेम में एकदम गल जाना, ये बड़ी ऊंची अवस्था। तो कहते हैं किस तरह से, जब देखो, ये तो वही बात है ना, क्योंकि हमारा जो अंतस, जो हमारा आत्मा तो पाक साफ है, बिल्कुल दर्पण की तरह, एकदम शीशा। अगर मान लो जीव जो है वो परसमणि है, अब जैसा जीव होगा वैसा ही दिखेगा। अगर जीव के अंदर संदेह है तो आत्मा क्या करेगी? आत्मा तो दृष्टा है। जीव के अंदर ही भ्रांतियां हैं तो आत्मा क्या करेगी? वो तो देख रही है अकेले। तो इस जीव को ही तो बाहर जाना पड़ेगा इन ग्रंथियों से, इन भ्रांतियों से, इस संदेह से। अगर दर्पण टूटा हुआ है, दर्पण तो चेहरा नहीं दिखाई देगा। अगर शीशे में कोई लकीरें पड़ गई हैं, बहुत सारी दरारें पड़ गई हैं, तब भी चेहरा दिखाई साफ नहीं देगा। अगर शीशे के ऊपर माया का पर्दा है, तब भी चेहरा नहीं दिखाई देगा। तो ये आवरण तो हटाने ही पड़ेंगे अंदर से, तो तब अर्जी पहुंचेगी। जो बेजिए पाक दिल, अगर हम इतने पवित्र होकर के, कोई उसके प्रति भ्रांति नहीं, कोई संदेह नहीं, दृढ़ निश्चय करके हम सोचते रहे नहीं संदेशा नहीं पहुंचता, मेरी बात तो उन तक पहुंचती ही नहीं है। तहकीक धनी ने वाणी में कह दिया, बिल्कुल निश्चित रूप से अर्जी पहुंचती है। अगर नहीं पहुंचती है समझो आपका दिल ही पाक नहीं है, आपका दिल साफ नहीं है, दिल में कहीं ना कहीं कूड़ा करकट है, कहीं ना कहीं गंदगी है। तो कहते हैं तहकीक अर्ज पहुंचते है तो भेजिए पाक दिल। अगर हम साफ दिल से भेजते हैं, ऐसी पहुंचाई हक नहीं है। धनी की मेहर देखो, धनी ने हमें उस मंजिल पर पहुंचा दिया, ऐसी पहुंचाई हक नहीं। राज्य ने हमें उस मंजिल तक पहुंचा दिया, दिल पहुंचे मूल असल, जहां पर
हमारा दिल जो है वो कहाँ पहुंच गया, कहाँ की उड़ान भर रहा है? अखंड परम धाम की। हमारी उड़ान अखंड परम धाम तक होने लगी है, सिर्फ ज्ञान द्वारा। ज्ञान से हम जान गए। हम चाहें तो बट पीपल की चौकी में जा सकते हैं ज्ञान द्वारा, है ना, क्योंकि हमने वाणी में पढ़ लिया। ज्ञान द्वारा हमारी जगनी हो गई। हम एकदम बैठे आनंद दे सकते हैं। बट पीपल की चौकियां चारों हार मंडोले, ए सुख कब लेवेंगे अखादि रुएं भेले। जब तक प्रेम नहीं आएगा ना, तब तक वो वास्तविक सुख नहीं मिलने वाला, जो आपको अनुभव होगा कि वास्तव में हम झूले पर अपने प्रीतम के साथ बैठे हुए हैं। वो लज्जत नहीं मिलने वाली। तो राजी ने, अब हमें राजी ने इस वाणी के माध्यम से तो पहुंचा दिया है। अब वो हमें अपने अंदर ग्रहण करके कैसे उसके प्रति प्रेम लाना। बिना प्रेम के चितवनी लगी ही नहीं सकती, चाहे कितना प्रयास करो। जब तक उसके प्रति प्रेम नहीं आएगा, विरह नहीं आएगा, चितवनी नहीं लगेगी। तो उन्होंने हमारे दिल को कहाँ पहुंचाया है? माहौल असल, जो हमारे असल माहौल है, वहां जो परम धाम में है। इन मोलों से हटा करके कौन से मोलों तक पहुंचाया है? हमें अखंड परम धाम तक की हमारी पहचान कराई है। हमारी भक्ति कौन सी है? कौन सी है? कोई कर्म कांड की भक्ति थोड़ी है हमारी। हमारी भक्ति कौन सी है? पक्षी वाली। किस तरह से पक्षी उड़ करके कहीं पहुंच जाता है ऊपर। तो ये हमारी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जो हमें किस तरह से उड़ान भर के, कहते ना, पंत होवे कोट कलम, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। चाहे रास्ता कितना करोड़ों दूर हो। अब जो ब्रज में आपने पढ़ा, किस तरह से, कहाँ था योग माया का ब्रह्मांड, कहाँ वृंदावन बनाया, कहाँ जाके रूहें बुलाई, और कैसे तन छूटे और रूहें पहुंच गई। कैसे कह दिया? गोपद बच के समान। मानो गाय का जो बछड़ा है ना, उसके खुर के समान ये ब्रह्मांड हो गया। तो ये ब्रह्मांड कुछ भी नहीं रहता अगर मानो दिल में प्रेम हो तो। कितना भी दूर रास्ता है, तभी का है ना, दूरात दूरे। वेदों में कह दिया ना, अगर वो दूर है तो बहुत दूर है, अगर नजदीक है तो अंतिकात चांतिके। वो बहुत निकट है, श्वास की नली से भी नजदीक है, इतना निकट है। तो कहते हैं, ए जो पाक दिले बिचारिए, देखो आवत इल्हाम ए। यदि हम ये सब बात बिल्कुल पाक दिल से विचार करते हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा कि दिल में क्या आता है संदेशा, दिल में क्या इल्हाम आता है, क्या, जिसे आकाशवाणी भी बोल देते हैं, जिसे गैब वाणी भी बोल देते हैं, छिपी हुई बातें, वो दिल में कैसे पैदा होती हैं। पर उपली नजरों ना देखिए, ये जो पहुंचत हकीकत जे, जो छिपी हुई वाणी है। आपने देखा होगा, जब जैसे जैसे आपका जीव पाक होता जाता है, आपने वाणी पचासों बार पढ़ी हो, कितनी बार पढ़ी होगी, लेकिन कई बातें आपके अंदर से ऊपर से निकल गई होंगी, नहीं पता लगा। फिर वो कुछ बातें पता लगती है सारी। वो गैब वाणी जो है, जो कुछ बातें हैं, वो हम तक पहुंचती हैं। धनी उसे खोल देते हैं, रूह के अंदर अपने आप खुलने लगती हैं। कहते ना, हक बातन की बारीकियां हके दिए आवत, ना सीखे ना सिखाए हक मेरे पावन। राज्य के दिल की जो कुछ बातें हैं ना, वो ना सीखने से आएंगी ना सिखाने से आएंगी, उनकी मेहर होगी तो अंदर अपने आप वो कुछ बातें खुलती जाएंगी। तो तब क्या है, किस तरह से वो सारी खबर हम तक पहुंचती है। पर अगर हम बाह्य दृष्टि से देखते रहें तो इस वास्तविकता को नहीं जान सकते। ये जो पहुंचत हकीकत जे, ये हकीकत वास्तविकता वहां तक हमारी बाह्य दृष्टि से नहीं पहुंच सकती। ये तो अंदर की दृष्टि करनी पड़ेगी, अंदर की नजरों से हमें देखना पड़ेगा। बाह्य दृष्टि से संसार ही दिखाई देगा, लेकिन अंदर की दृष्टि से, कहते ना, अंदर के जब लिए अर्थ तो नैचे होसी प्रकाश थे। जब इन विद इन अर्थे जागी वासना, तो वृथा न जाए एक श्वास से।
तब एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर अंदर के अर्थ लेंगे, अगर बाह्य दृष्टि रखेंगे, बाहरी विचार रखेंगे, ऊपर ऊपर के अर्थ लेंगे, तो उससे कुछ नहीं। फिर तो आप सिर्फ, क्योंकि वो ऐसा सुख है, उसे इस वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे अनुभव किया जा सकता है। ये तो वेदों में, उपनिषदों में सब जगह क्लियर कर दिया है कि किस तरह से एक आत्म अपने आप को बिल्कुल सब विकारों से रहित करके, निर्विकार होकर के उस सुख का अनुभव कर सकती है। बस उसे वो आत्म ही अनुभव कर सकती है, और बाकी मुख से उस सुख का अनुभव वर्णन नहीं किया जा सकता। आवत जात जो खबरें सो पर्दे से देखत। अब जो परात्म है, जो धनी के चरणों में बैठी है, वो मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठी हुई है। बैठी तले कदम के लेवत ए लज्जत। जो राज्य के चरणों में बैठी, तले तले उनके कदमों में, चरणों में बैठी है, वह धनी के दिल रूपी पर्दे पर सब कुछ देख रही है। और किस प्रकार से फिर राज्य के दिल की बातें रूहों तक पहुंचती हैं, राज्य के दिल में जो बातें हैं वो रूहों तक कैसे पहुंचती हैं। आवत जात जो खबर, ये जो खबरें आती जाती है ना, ये इस तरह से आती हैं क्योंकि परात्म देख रही है। परात्म कुछ कर तो नहीं सकती ना, क्योंकि सारा मुद्दा सुरता पर है। सुरता तो यहाँ आई हुई है, सामने बैठी है, आंखें खुली है, ना दिख रहा है, ना कह पा रही है, ना बोल पा रही है, ना सुन पा रही है। करना तो अब आत्म ने है, और आत्म भी ऐसा है, वो जीव पर मुद्दा है। तो किस तरह से जब ये सब, जब जीव जाग करके आत्म भाव ले लेता है, तब परात्म के दिल में जो बात आ रही है वो कर तो नहीं सकती। वो धनी के दिल से, दिल रूपी पर्दे से टकरा करके यहाँ पर आत्म के दिल में आ, तो कहते हैं फिर एक आत्म जो है वो सारी लज्जत ले सकती है। तभी कहा है ना, जो मूल तन है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके विलसिए संग खसम। तो हमें किस तरह से ऐसे लज्जत होगी, हमें जीव को जगह करके, जब जीव बिल्कुल जीव टल होसी आत्म रे, जब जीव भाव टल जाएगा, वो अपने आप को ब्रह्मात्मा ही मानेगा, राज्य की अंगना ही मानेगा, तो वो एकाकार हो जाएगा आत्म से। फिर किस तरह से आत्म, पर आत्म को साथ लेकर के, क्योंकि आत्म की राज्य वो दिल पे पर्दे पर आत्म देख रही है, कर नहीं सकती, लेकिन राज्य के दिल में तो वो बात आ गई ना, क्योंकि जो नीचे आत्म के दिल से आई, परात्म ने चाहा कि भाई वाकई में परात्म तो राज्य का ही अंग है ना, सब कुछ कर सकती है। और किस तरह से जब उसके दिल में आया, तो वो बात उसके राज्य के दिल में, क्योंकि दिल पर्दे से, पर्दे पर देख रही है, तो बात तो वहीं जाएगी ना, दिल पे पर्दे तक। फिर वो टकरा करके दिल रूपी पर्दे से आत्म में आएगी। फिर किस तरह से आत्म, परात्म के, परात्म वो सुख निरंतर ले रही है, प्रेम में डूबी हुई है, लेकिन आत्म कैसे वो सुख दे सकती, वो इस तरीके से दे सकती। श्री महामत कहे मैं हक की पहुंची बका में। अब महामत जी कहते हैं कि है सुंदर साज जी, मेरे अंदर क्या है, मैं हक की, अब धनी की मैं आ गई, अब मेरी वो संसार की मैं खत्म हो गई। राज्य ने शुरू से खत्म कर दी। मेरे राज्य ने चाहा था कि मैं भंडारा करूं, कितना कुछ एकत्र किया था, क्या कर पाए थे? लगा ना भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, वो करवाएंगे तभी होगा। तो कैसे उन्होंने, उनकी मैं कहते अब वो मैं रही नहीं, मेरे अंदर कौन सी मैं आ गई, अब धनी की मैं आ गई, और मैं कहाँ पहुंच गई हूँ, अपने मूल घर परम धाम तक। किस तरह से जब, क्योंकि उस तन से वाणी सारी उतरनी थी, वो तन छूट ही नहीं सकता था। किस तरह से वाणी उतरने के बाद वो वहां तड़फ रही थी कि मैं हर समय उन्हें रिझाऊं, हर समय परम धाम के आनंद में डूबी रहूं। और कैसे 3 साल निरंतर ऊपर गुमटी में बैठ करके चितवनी की, कितने चितवनी की क्रंतन उतरे, और सारे सुंदर साथ को ये संदेश दिया
कि तुम भी चितवनी में लगो। तो कहते हैं पहुंची बका में, कि मैं तो परम धाम में, मूल घर परम धाम पहुंच गई। ए में असल अर्श की, ए मैं मोमिनो हक से, ब्रह्म सृष्टियों की ये मैं असल अर्श की, ए मोमिनो हक से, कि है मोमिनो, ये जो मैं है ना, ये धनी की ही है, और इसका जो मूल ठिकाना है वो परम धाम ही है। अपनी मैं मत लो, ये मैं भी धनी की है, और इसका जो ठिकाना है, जो मूल स्थान है, वो परम धाम ही है। तो किस तरह से संसारी भावों का जब ये भावना आती है तो पूर्ण रूप से उसका परित्याग हो जाता है, और आत्मा क्या है, अपनी परात्म का श्रृंगार सज के अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाती है। तो उसे ही कहते हैं हक की मैं लेना। जब परात्म का श्रृंगार सज, परात्म का श्रृंगार क्या है, ये नहीं है कि परात्म राज्य ने सखियों ने किस तरह से माथे पर टीका लगाया है और ये गले में हार पहन लिए, सब कुछ कर लिए, नहीं। वहां का श्रृंगार, परात्म का श्रृंगार वाहिदत है, इश्क है, ईमान है, धनी के प्रेम में डूबना है। जब ये परात्म का श्रृंगार सजती है, रो हम, हाँ ठीक है, वो भी भाव लेना होता है। जैसे राजी ने, श्यामा जी ने, सखियों ने जो श्रृंगार किया, वो शोभा को लेना होता है। लेकिन वास्तविक जो श्रृंगार है वो ये है, किस तरह से समर्पण की भावना, क्योंकि उन्हें कुछ दिखता ही नहीं धनी के अलावा, उन्हें अक्षर ब्रह्म ही नहीं दिख रहा। राज्य दिखा रहे हैं उंगली से कि वो सामने अक्षर धाम है, लेकिन नहीं खबर थी अक्षर धाम सामने भी है। वो इतनी प्रेम में डूबी हो, तो ये इतना अधिक ये करना है, तब क्या है, हम अधिकारी बन सकते हैं। किस चीज के, उनके दीदार के, अपने घर परम धाम को देखने के। जब ऐसा श्रृंगार हम सज गए, इस श्रृंगार को हमने धारण किया, तो सुंदर सच, अब इस चौपाई को अनम्यूट करके हम दोहरा सकते हैं। श्री महामति कहे मैं हक की, श्री महामति महामति कहे मैं हक की, पहुंची बका में, पहुंची पहुंची बका मिले, ए मैं असल अर्श की, ये मैं ये मैं असल अर्ज की, ए मैं मोमिनो हक से, ए मैं मोमिनो ये हक मैं से। मोमिनो हक से, बोलो श्री ये प्राणनाथ मैं बिहारी। मोमिनो हक से।